अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज क्लियर है? जी जी सर। सर। इधर नहीं, उधर उधर आ, उधर 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 आओ। चलिए, ये ना असाइनमेंट आई है, क्या नाम है, मॉर्निंग की ना। इसमें अगर आप गौर से चेक करें, ये एक मैं शेयर कर रहा हूँ, ये शेयर है असाइनमेंट, पेज शेयर है। यस सर। यस सर। हाँ, यस यस सर। सर। अच्छा, इसमें गलतियां देख लें क्या क्या है, वो ना हो आप लोगों को। ये एक फंक्शन डिफाइन किया इसने, कॉलिंग अ फंक्शन इन वन वेरिएबल एंड। सर शेयर नहीं हो रही, हाँ, पीडीएफ की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर पीडीएफ नहीं लिस्ट शेयर हो शेयर रही। हो रही है। एक मिनट में शेयर स्क्रीन करो। अब शेयर है? यस सर। जी सर, अब शेयर है। So you're calling a function in one variable and it's plotting. फंक्शन डिफाइंड किया है, फंक्शन y इक्वल टू ये वन वेरिएबल f ऑफ x और फिर y इज इक्वल टू दिस एंड। तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर ही गलत है। एक तो आप लोगों ने जो भी काम करना है उसको मैटलैब में टेस्ट करने के बाद उसको कर लेना है कॉपी। मसलन ये आपके पास एक है, आपने इसको टेस्ट कर लिया, इसको आप कंट्रोल ए कर लें, ये सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी के बाद आप वर्ड में जाएं, एमएस वर्ड में ना, मसलन ये आपके पास एक फाइल है, इसकी न्यू पेज ओपन कर लें, यहाँ पे आप पेस्ट कर दें और उसके बाद नेक्स्ट जो काम है उसको टेस्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट काम यहाँ पे पेस्ट कर दें, नीचे इसके आए एंड सो ऑन। इसका आप चाहे वर्ड में भेज दें चाहे पीडीएफ में, जैसे आपके लिए इजी हो। ये इस तरह जो है ना वो नहीं आप लोगों ने काम करना। जैसे ये सर मैं आपको ग्रुप में शेयर जैसे ये करता है, हूँ, आप चेक करें, वो देखें। इस तरह मैंने स्क्रीन शॉट के साथ एडिट किया हुआ है। नहीं मे भी उन्होंने सही भी लिखा हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बेहतर यही है कि नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अब आवाज आ इसमें रही भी है इसी तरह, हाँ आ रही है। सर। अब मैं कह रहा इसमें हूँ भी कि इस, हाँ हाँ, मैं स्क्रीन शॉट के साथ जो मैटलैब में काम किया है ना, उनको ऐड किया हुआ है। मैं आपको पीडीएफ फॉरवर्ड करता हूँ, आप ओपन करके देख लें। चले वो, लेकिन ये इजी है, बिल्कुल इजी है कि आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, बजाय कि आप स्क्रीनशॉट्स लें। कॉपी का ये फायदा होगा कि आपने एक फंक्शन लिखा है ना, एक दूसरे ने फंक्शन लिखा है, तो वो एज इट टाइप करने की बजाय कॉपी करके उसको मैटलैब में दूसरा आपका जो दोस्त है, फेलो है, वो भी टेस्ट कर सकता है। यस सर। आप समझ आ गई? जी तो अब इसके लिए तो हमें कौन सा, यहाँ से कॉपी तो नहीं कर सकते, ये तो लिखना पड़ेगा। अब ये टू वेरिएबल, ये देखिए स्पेसेस दी हुई हैं, ये नहीं होती इसमें। तो ये बी एक्स, इसकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेगा जब तक डॉट ऑपरेटर नहीं यूज हुआ। ये देखिए, अब एक्स लेबल ये भी साथ साथ होता है। तो ये काम आप लोगों ने इस तरह करना है, मैटलैब में करना है, ठीक है। ये नहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है, बजाय कि आप बात से लिखना शुरू कर दें। आज से कोई काम भी नहीं करना, जो भी काम करना है वो मैटलैब की विंडो में करें। ठीक हो गया? यस सर। जी सर। अच्छा, एक अभी मैंने आप लोगों से एक फाइल शेयर की है,
अच्छा, ये एक और मेथड है विच इज यूज्ड टू सॉल्व नॉन लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस। नॉट सिस्टम को भी नहीं हम सॉल्व कर रहे, सिंपली हम एक सिंगल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इट्स नेम इज रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड। अब जो ये फॉल्स पोजीशन मेथड है, ये इसकी वर्किंग है, डेरिवेशन है इसकी। तो अभी हमने इसको अप्लाई करना है एक प्रॉब्लम पे। ये इसका फाइनल फार्मूला है और ये बेस करता है सीकेंट लाइंस पे ना। जो न्यूटन रफसल मेथड है ये टेंजेंट लाइन पे बेस करता है, ये सीकेंट लाइन पे बेस करता है। ये एक प्रॉब्लम है। अब अगर हम इसको गौर से चेक करें, ये हमें एक फंक्शन गिवन है x³ - 2x - 5 = 0। we want to solve it by with the help of false position method, crack to 3 decimal places। अब इसके लिए हमें एक a की जरूरत है और एक b की जरूरत है। अगर हम इसके फार्मूला को गौर से चेक करें तो यहाँ पे हमें a और b की जरूरत है और फिर उनकी फंक्शनल वैल्यूज की भी जरूरत है। f of a और f of b आर फंक्शनल वैल्यूज ऑफ f at a and f and at b। तो ये a b पुट हो गया। उसके बाद पहली आइट्रेशन पुट की उस फार्मूला में, वैल्यूज पुट की फॉर फर्स्ट आइट्रेशन। तो ये पहली आइट्रेशन कंप्लीट हुई। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2.0588। अब जो ये वैल्यू कैलकुलेट हुई है x1, इसको हमने दोबारा रिप्लेस करना है f में। अगर ये पॉजिटिव है तो जो न्यू इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा? अगर f of x1 पॉजिटिव है क्या बनेगा बताएं? सर ए सेम रहेगा, बी चेंज हो जाएगा। ए सेम रहेगा, बी चेंज हो जाएगा। किस सिचुएशन में? व्हेन f of x1 इज पॉजिटिव। और अगर f of x1 नेगेटिव है तो फिर फिर ए थे, फिर बी चेंज हो जाएगा सर। फिर b चेंज हो जाएगा और वो x1 से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसका आइडिया लगाएं तो ये मेथड जो है कुछ इसमें सिमिलरिटी नहीं आ रही वो उसमें बाइसेक्शन में और इसमें? जी सर। बाइसेक्शन में भी तो यही काम नहीं चलता। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे बाइसेक्शन की वर्किंग है वैसे ही ये है। तो अगर हम बाइसेक्शन वाला जो फार्मूला है उसको रिप्लेस कर दें इस रेगुलर फॉल्स पोजीशन वाले फार्मूला से, वी कैन कैलकुलेट इट। तो अब x1 पे ये वैल्यू नेगेटिव आई तो इंटरवल हमारा बन गया, a वाली जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी, x1 = a आ जाएगा। और अगर ये x1 जो है ये हमें पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे दे दे तो फिर x1 किस से रिप्लेस हो जाएगा? b से। ऐसे ही है ना? तो वहां पे जब हमने मैटलैब का प्रोग्राम लिखा तो उसमें हमने c यूज किया था। इसका मतलब ये है कि इफ f of x1 या इफ f of c is less than 0 then c is equal to a, else c equal to b। ये x1 b से रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह फिर सेकंड आइट्रेशन की, सेकंड आइट्रेशन में फिर जो ये वैल्यू आई है इसको चेक किया, अगेन इट्स वैल्यू इज नेगेटिव तो फिर ये से रिप्लेस हो जाएगा, अब b से रिप्लेस हो जाएगा, नो सॉरी a से। तो अब इंटरवल जो है फिर चेंज हो जाएगा, x2 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, फिर ये x3 आ गया एंड सो ऑन। और इधर भी a b अपडेट हो रहे हैं एंड सो ऑन। आफ्टर 7th iteration we get this answer 2.0944। अब अगर हम ये चेक करें टॉलरेंस जो मैंने आप लोगों को बताया था, मे भी उस दिन कुछ लोगों को समझ आई कुछ को नहीं आई। तो अब टॉलरेंस का मतलब ये देख लें, ये 7th आइट्रेशन का ये आंसर है और जो ये आंसर है ये वाला ये 6th आइट्रेशन का है। अगर आप ये ऊपर देखें तो ये 6th आइट्रेशन आ रही है x6। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है
इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो हम चेक करें तो वो 0.0001 आ रहा है, 0.0001 आ रहा है। तो अगर हमने टॉलरेंस जो है वो 0.0001 सेलेक्ट की हुई है तो फिर ये स्टॉप कर देगा, नहीं तो ये आगे चलता रहेगा। क्लियर हो गया? यस सर। एरर जो है, एरर एक डिफरेंट चीज है। एरर में क्या होता है कि जो अभी हमें क्वेश्चन गिवन है उसका हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी है, तो फिर हम इस वैल्यू का जो ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू आई है इसका डिफरेंस ले लेंगे किसके साथ, एग्जैक्ट के साथ। तो वो जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर। एरर इज डिफरेंट थिंग। क्लियर हो गया? अब इसको हम चेक करते हैं किसमें क्या नाम है, मैटलैब में इसको देखते हैं। अच्छा, ये लास्ट टाइम हमने बाइसेक्शन मेथड ये हमने किया था। इस फंक्शन को हमने सॉल्व किया x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को। तो अभी जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम देख लेते हैं। मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इधर एक न्यू स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर ली, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फाइंड द रूट ऑफ, अभी जो हमारे पास इक्वेशन है वो x³ 2x5 है जो बुक पे है। यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड। तो ये फंक्शन भी चेंज कर दें x³ और यहाँ पे आपने लिखना है 2x माइनस 2 और 2 के बाद फिर स्टेरिक लगाना है और -5 है। अब इसमें a जो है वो 2 है, b 3 है। चलो ये इतनी सी बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, इसके बाद जस्ट यहाँ पे हमारा फार्मूला चेंज होना है। तो c जो है ये 10 तक कर लें इसको। c किसके इक्वल आएगा, a। सबसे पहले आप लिख लें क्योंकि हमने क्वोशंट में लिखना है, तो ये ब्रैकेट और फिर एक और ब्रैकेट लगा लें। जब भी मैटलैब में काम करना हो तो ब्रैकेट बैलेंस रहेंगी। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट में लिख लें, सबसे पहले आएगा a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a ओवर यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। ये हमने फार्मूला रिप्लेस कर दिया। तो अब जो एफ ऑफ c है इंटू एफ ऑफ a, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर a c से रिप्लेस हो जाएगा, अदरवाइज ये b c से रिप्लेस हो जाएगा। सर जी ऊपर से इंटरवल क्या है ये 1 2 लिखा हुआ 2 3 नहीं, इसका कोई नहीं, ये कोड का पार्ट नहीं है, ये तो हमने कमेंट किया हुआ है। जी सर। अब इसको रन करें। अब सेव करना पड़ेगा, इसको सेव कर दें, इसके साथ और लिख लें, डेस्कटॉप पे सेव कर लें। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2.0945। अब अगर आप हर वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं कि ये कैसे कर रहा है तो आप इनके जो सेमी कॉलम्स हैं वो हटा दें। अब इसकी वर्किंग सुन लें, कैसे वर्किंग कैसे हुई है। अगर यहाँ से हमने चेक करना हो तो सबसे पहले ये a और b, यहाँ पे a पुट करेगा, फिर ये b की वैल्यू होगी इस फंक्शन में f ऑफ b, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, फिर माइनस b ये वैल्यू इनटू f ऑफ a इसमें पुट होगी वैल्यू, ओवर इन दोनों का फंक्शनल वैल्यूज का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये c कैलकुलेट हो गया। अब जो हमारे पास f ऑफ a और f ऑफ c दो वैल्यूज ऑलरेडी हैं, c a इसमें जाएगी वैल्यू और c ये पहले कैलकुलेट होगी। इस कैलकुलेटेड वैल्यू को वो पुट करेगी, ये क्या नाम है, प्रोग्राम पुट करेगा f में ना, यहाँ से f ऑफ c कैलकुलेट हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट चेक होगा। अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है f ऑफ c और f ऑफ a का ये पॉजिटिव आ रहा है तो फिर a जो है वो c से रिप्लेस हो जाएगा।
जो इंटरवल बनेगा वो BC बन जाएगा अगली इटरेशन। सर ये जो इफ वाली नहीं, कंडीशन हाँ लगाई है, क्या ये इफ वाली कंडीशन लगाई है, क्या कह रहे एफ हैं? ऑफ ये जो मैंने कहा इफ वाली कंडीशन लगाई है, एफ ऑफ सी स्टेरिक एफ ऑफ ए, हाँ तो हाँ, एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ बी भी ले सकते हैं, एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ बी, क्योंकि हमारे एफ पास ऑफ एफ बी ऑफ भी बी भी तो है। एफ ऑफ बी भी ले सकते हैं। जब यहाँ पे आप एफ ऑफ बी लेंगे तो फिर यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, यस सर, बी फिर सी से रिप्लेस होगा फिर सी से रिप्लेस। ठीक है, ओके। तो जस्ट आपने इसको क्या किया, रन किया तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह एक और इसी में एक प्रॉब्लम है, नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो चलो चलो फंक्शन है x, चलो चलो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है x e रेज्ड पावर x इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट आपने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। तो ये क्या बनेगा, x और फिर डॉट इनटू आएगा। मैटलैब में e रेज़ पावर को लिखते हैं एक्सपोनेंट ऑफ x, और वो 3 इधर आके -3 हो जाएगा, और यहाँ पे a इज 1, b इज 1.5। इसको रन कर दें दोबारा, ये वही हमारे पास 1.40499। अब नेक्स्ट का अगर आप आंसर देखें बुक में जो मैंने आप लोगों से फाइल शेयर की है, तो उसका यही आंसर है 1.05 लिखा हुआ है, ये 1.0499 वही चीज। तो ये भी वही मेथड है, अभी मैंने ये करवाया है। तो ये रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड है, इसको आप वाइल लूप से भी कर सकते हैं। वाइल लूप से करने के लिए क्या है, आपने सिंपली ये जो बाइसेक्शन मेथड हमने किया था ये फॉर के साथ किया था, इसी तरह एक इसकी वाइल लूप के साथ भी पड़ी हुई है फाइल ना, ये यहाँ से जस्ट आप चेंज कर लें और ये सी की जगह वो सारा फार्मूला पुट कर दें, ये वाला। ये वाइल लूप से भी आप कर सकते हैं। अब अगर आपने इसको रन किया है, ये सारे मैंने सेमीकोलन हटाए हुए थे, आप हर एक की आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो ये सी की वैल्यू 1.0352 आई, फिर सी की वैल्यू 1.0456 आई, फिर नेक्स्ट आइटेशन में ये वैल्यू आई, अगली आइटेशन में ये आई, उससे अगली आइटेशन में ये आई, और एंड सो। अब अगर ये आइटेशन देखें, इसमें और इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं। अब एक और मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड, अगर उसको हमने करना हो तो न्यूटन रैप्सन के लिए फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव की, और उसका सिंपल सा फार्मूला है जो हमारे पास आइटेशन होती है, मसलन हम कहते हैं x1 है, तो दिस वन इज इक्वल टू x0 माइनस f की वैल्यू एट x0 ओवर df ना, df मीन डेरिवेटिव ऑफ f एट x0, और इसी तरह फिर x2 आ जाएगा, x2 में ये x1 बन जाएगा, फिर x3 आ जाएगा, ये 2 से रिप्लेस होते जाएगी। यही फार्मूला है ना इसका। लेकिन जो यहाँ पे x0 है, x0 इज द स्टार्टिंग वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिखूं x0 न्यूटन रैप्सन में क्या होती है, स्टार्टिंग वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमें दो की जरूरत नहीं है, ए बी की, जस्ट हमें एक वैल्यू की जरूरत है, स्टार्टिंग वैल्यू की जरूरत है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कैसे सॉल्व करना है। अभी एक सिंपल सा फंक्शन है x² माइनस x माइनस 1, ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन, विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड पॉइंट आइटेशन मेथड। तो इसको भी हम न्यूटन रैप्सन से देखते हैं। तो ये f हमने डिफाइन किया, उसके बाद इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 1 होगा, और
यहाँ पे आप साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं फंक्शन। और नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। स्टार्टिंग वैल्यू अब इसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग वैल्यू है एक्स नॉट, जब हम इसका फार्मूला पुट करेंगे, ये एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट एफ डी एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ से लेगा, फिर ये एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू इस फंक्शन से लेगा, एक्स नॉट की वैल्यू इधर पुट होगी, और फिर इसी तरह इसका जो ये डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू लेगा इस स्टार्टिंग वैल्यू पे। हमारे पास फर्स्ट आइटेशन आ जाएगी। अब जो ये फर्स्ट आइटेशन में एक्स नॉट की वैल्यू है ये दोबारा अपडेट होगी इस एक्स में, ये एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, और इसको अपडेट करने के लिए हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया एक्स ओल्ड। एक्स ओल्ड में ये एक्स की वैल्यू जाएगी। ये एक्स ओल्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए। जो एक्स नॉट माइनस एक्स से ओल्ड है इसका जो डिफरेंस है वो लेस देन अगर टॉलरेंस होगा तो फिर हमने इसको ब्रेक कर देना। इफ एब्सोल्यूट एक्स नॉट माइनस एक्स ओल्ड, एक्स ओल्ड का मतलब यही है कि अगर आपके पास ये पहली ये आई है ना एक्स की वैल्यू, तो इससे जो पिछली वैल्यू है वो एक्स ओल्ड होगी। यानी ये दोनों क्या बन रही है, कंसेक्टिव आइटेशंस की वैल्यूज बन रही हैं। अगर ये फिफ्थ आइटेशन में एक्स नॉट की वैल्यू दे रहा है ना, तो एक्स ओल्ड जो है वो ये एक्स ओल्ड जो है वो फिफ्थ की होगी, और अगला जो एक्स नॉट कैलकुलेट होगा वो सिक्स्थ का होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टॉलरेंस लेस होगा तो ब्रेक कर देंगे। एल्स फिर नेक्स्ट वैल्यू लेगा i इक्वल टू i प्लस 1 और फिर एंड कर देगा। तो अभी अगर हम इसको रन करते हैं तो इट्स आंसर इज 1.6180। इसी तरह इसमें आप फंक्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक फंक्शन किया एक्स क्यूब, और फिर यहाँ पे आई थिंक 2 था, 2 इंटू एक्स, और ये -5 था, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3। जब आपने एक्स स्क्वायर लिखना है तो डॉट ऑपरेटर लाजमी यूज करना है। एक्स क्यूब नॉट क्यूब सॉरी स्क्वायर, और आएगा -2 आएगा। स्टार्टिंग वैल्यू पहले हमारे पास ये 2 to 3 था तो इसको 2.5 कर लें। 2.5 इज द स्टार्टिंग वैल्यू, और अगर हम इसको रन करते हैं तो 2.0946। और यही मेथड जब हमने इसी इक्वेशन को सॉल्व किया है, ये चेंज कर दी रेगुलर फॉल्स पोजीशन से, तो उस वक्त भी इसका आंसर जो है वो यही था। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और अगर आपने सारी वैल्यूज चेक करनी हो एफ की भी, तो ये हटाते जाएं तो आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू भी आती जाएगी। ये टॉलरेंस को फिक्स कर दें, ये भी कॉमा हटा दें। तो अब अगर आपके पास ये बुक में से मैंने क्वेश्चन सेंड किए हैं तो हर आइटेशन में आप वेरीफाई कर सकते हैं। जान को लगा ये x नॉट 2.5 पहली वैल्यू आई, फिर ये ओल्ड से रिप्लेस हो जाएगी, एंड 10 है तो x नॉट नेक्स्ट जो वैल्यू बनेगी जो आइटेशन कंप्लीट हुई वो 2.1642 हो जाएगी, और फिर i की वैल्यू 2 होगी, x नॉट की वैल्यू फिर चेंज होगी 2.0971। फिर जो ये चेंज्ड वैल्यू है ये सारी इसमें कैलकुलेट होगी इस फार्मूला में, फिर नेक्स्ट आ जाएगी नेक्स्ट i के लिए, एंड सो ऑन 2.0946। तो ये आप अगर इसको सॉल्व कर दें उस पे क्या नाम है रजिस्टर पे, ये सारी वैल्यूज वेरीफाई हो सकती है कि वाकई यही वैल्यूज आ रही हैं।
सर मैटलैब में फंक्शन का डेरिवेटिव लेने की कमांड नहीं है, क्या? फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए हाँ हाँ कमांड नहीं है मैटलैब में। है, कमांड है, मैं भी बताता हूँ, एक मिनट है। तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं, फॉर लूप से भी कर सकते हैं। और जो ये फंक्शंस हैं, जरूरी नहीं कि आप ये @ यहाँ पे यूज करें, इनको आप इनसाइड द लूप भी ले सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ये हमने फंक्शन लिया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, ये हर आइटरेशन पे कैलकुलेट करेगा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ये एरर क्या है? एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस एक्स होल्ड। तो अगर एरर जो है, यहाँ पे हमने एरर डिफाइन कर दी, उसको एरर लेस देन टॉलरेंस है, या आप सिंपली ये सारा एक्सप्रेशन उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसको वैसे रिमूव कर दें, ब्रेक कर जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पे चला जाएगा। अब भी अगर रन करेंगे वही आंसर आ रहा है। हाँ फिर जानू खान दो। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव इन मैटलैब में। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ये एक कमांड है syms ना, syms, साथ x लिखे। अब अगर आपके पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ना उसको आप z1 में कैलकुलेट कर लें, या dz भी आप लिख सकते हैं। चलें dz लिख लेते हैं। तो दिस वन इज इक्वल टू DIFF मैटलैब में लिखना है और यहाँ पे z पुट कर दें। मैं इसको कैलकुलेट करवा रहा हूँ इधर कमांड विंडो में। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, dz की वैल्यू आ जाएगी 2x। और अगर ये आपके पास इसमें है, क्या नाम है, y में भी अगर आपने लिखना है तो यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन कर लें, y प्लस। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगी ये कैलकुलेट कर देगा डेरिवेटिव। मसलन यहाँ पे 4 आ रहा था और इसको आप 5 कर लें, माइनस कर लें, cos ऑफ x कर लें और फिर प्लस थ्री इंटू साइन ऑफ x है। और इस सारे का आप भैया आप भी नीचे चले जाओ मम्मा स्क्वायर के लिख पास। लें। इसको अब आप इसको भी कैलकुलेट, मैटलैब में सिंपली आपने जस्ट क्या करना है, रन करना है और ये सारे का डेरिवेटिव आ गया। अब इसका चेक कर लें डेरिवेटिव, यही होगा। जाओ मम्मा के पास चले जाओ। फिर अगर आप चाहते हैं ना कि ये अरेंज भी हो, कि आपके पास पहले ये पावर आए फिर उसके बाद एंड सो ऑन, तो इसका ना अरेंज का भी एक ऑप्शन है मैटलैब में, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, एक मेथड रह गया है, इट्स नेम इज सेकेंड मेथड ना, सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सेकेंड मेथड ये आप लोगों की असाइनमेंट है। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अलजेब्राइक इक्वेशंस को, जो नॉन लीनियर नहीं है, लीनियर इक्वेशंस हैं, जिनमें हमारे पास गॉस सीडल मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, डूलीज मेथड है, जो डीकम्पोजिशन मेथड्स हैं। उसके बाद प्राउड्स है, चुरिस्कीज मेथड है, और इसी तरह वो मेथड ऑफ सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन, इस तरह का नाम है उसका, आई थिंक यही है SOR ना, सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड है वो। तो ये सारे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इनमें अगर कोई नॉन लीनियर में कोई इशू है तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट असाइनमेंट जो है टेस्टेड असाइनमेंट होनी चाहिए, ना कि आप हैंड रिटन नहीं होनी चाहिए। तो इस असाइनमेंट में सेकंड भी ऐड कर लें और सेकंड मेथड के साथ मुझे भेज दें। ओके सर। ठीक है, जी सर। तो ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखें। ठीक है।
ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस भेज दे मुझे भी। ओके सर, भेज देता हूँ।